सभी को जय श्री राम मित्रों, मैं प्रवीण बिसेन फिर से आ गया हूँ एक दूसरा ब्लॉग लेकर के आप लोगों के लिए। मैं अभी अपना खेत घूमने के लिए आया हूँ। मतलब अभी कुछ दिनों पहले यहाँ बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, तो देखने आया था, घूमने आया था कि कैसा क्या चल रहा है। ये जो आपको ये पेड़ दिख रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि एक महुआ का पेड़ है। ये जो पेड़ दिख रहा है आपको, इस पेड़ में अब तो खैर गुल्लियाँ आ गई हैं। इसके पहले महुआ आता था जिसकी कूचियाँ होती हैं, जिसको महुआ को बेचकर काफ़ी आमदनी कमाई जा सकती है, काफ़ी कमाई हो सकती है दोस्तों। बहुत सारे पेड़ हैं इधर पे, आप देखोगे ना तो आपको बहुत सारे पेड़ दिखाई देंगे। मैं आपको कुछ दूरी तक और लिए चलता हूँ। जो है आपको दिख रहा है, इसको चिट्टा जंगल के नाम से जाना जाता था। अभी तो खैर पेड़ पौधे कम हो गए हैं, तो अभी कम हो गया है। तो ये जो पेड़ है, इधर भी ये झाड़ियाँ हैं, काफ़ी पेड़ पौधे हैं, हरी भरी हरियाली है यहाँ पे। और ये हमारे यहाँ का जंबो, जो कि कुछ दिनों से बहुत बीमार पड़ रहा था, इसको बोला मैंने कि बेटा जब घर पे रहे तो नहीं, मेरे साथ आएगा, ये कहीं भी जाएगा। जंबो रुक जा, वहीं रुक, हाँ ठीक। मतलब ऐसा दिखा देना है कि हाँ भैया हम रुक गए हैं, लेकिन हम अपनी बदमाशियों से बाज नहीं आएंगे। तो ये है ये खेत। अभी कुछ दिन बाद जब यहाँ पे, अभी तो गर्मी का मौसम है, जो मई जून है, मई जून में यहाँ पे जुताई तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक बार जुतवाना पड़ता है ताकि जो ऊपरी मिट्टी रहे वो बाहर आ जाए खेती के लिए, ताकि उसमें जो धान हो वो बेहतर ढंग से उगा सकें। तो यहाँ काफ़ी हरी भरी हरियाली दिखेगी दोस्तों आप लोगों को। और ये हमारे यहाँ जंबो उधर मुआयना करते हुए कि कहाँ क्या चल रहा है, महुआ गिर रहा है नहीं गिर रहा है। अब उसे कौन बताए कि महुआ नहीं, अब तो गुल्लियाँ आ गई हैं जिसका तेल निकाला जाता है। और जो तेल होता है दोस्तों, वो जो गुल्ली का तेल होता है दोस्तों, वो एक्चुअली में क्या है, उसको हम जहाँ पैर फट जाते हैं, वहाँ के लोग जो रहते हैं ना, उसका तेल निकालते हैं। तो जहाँ वो फट जाता है पैर, वहाँ पे वो तेल को लगाने से वो पैर जो फटा हुआ जो रहता है, वो उसमें तकलीफ़ कम होती है, वो बहुत जल्दी सुधर जाता है। उसमें लगाने से ऐंठियाँ, जहाँ भी आपका फटा हुआ भाग रहता है, ठंड के टाइम में हाथ पर चटक जाते हैं, फट जाते हैं, तो उसके लिए यूज किया जाता है। काफ़ी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी लगातार कुछ दिनों से बारिश हो रही थी, लेकिन अभी अब गर्मी हो रही है। तो देखना, मैं आपको एक मौसम भी दिखा देता हूँ। जो ऊपर पे जो आकाश पे कि बादल थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, इस साइड से बादल दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। तो ये वर्षा वाले बादल नहीं हैं, ये काफ़ी लुभावने हैं, बहुत अच्छा लगता है कि मैं लिए चलता हूँ कुछ दूरी पर और आप लोग को, ताकि मैं थोड़ा और मुआयना करा दूँ आप लोग को कि और हरी भरी हरियाली है। तो ये जो आपको पेड़ दिख रहा है दोस्तों, इसमें हम बहुत उछल कूद किया करते थे। और वो हमारे यहाँ जंबो वो चला गया दूर। जंबो जल्दी आओ। जंबो बात नहीं सुनता है किसी का। अगर अपने को उसको करनी पे आ गई अपने पे, तो वो किसी की बात नहीं सुनेगा, बिल्कुल चला जाएगा के पास। जहाँ पे काफ़ी साल पहले सन 2005-06 में एक हमारे भाई साहब थे जिनकी पेड़ के गिरने से डेथ हो गई थी। लेकिन समस्या ये बात है दोस्तों, तो पेड़ गिरने से डेथ हुई थी, लेकिन अभी कुछ समय से हमारा जो देश है हिंदुस्तान, इसमें आत्महत्या की जो घटनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। हमें इस पर रोकथाम कैसे लगाएं वो तो अब समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि जो छोटे छोटे एज और जो आत्महत्या करते हैं दोस्तों, उनकी एज 21 से 25 के अंदर पे ही होती है। पता नहीं ये लोग आत्महत्या करते क्यों हैं। अभी कुछ दिन पहले, कल की घटना है, एक हमारे फ्रेंड हैं जिनकी सिस्टर ने आत्महत्या कर ली। कुछ दिन पहले एक हमारे आइट साइड एक गांव है, वहाँ पे एक लड़के ने आत्महत्या कर लिया था। और मतलब मैंने अभी सिर्फ महीने भर में दोस्त कि महीने भर के अंतराल में 5 लोगों को आत्महत्या करते देखा है। तो ये जो आत्महत्या करते क्यों हैं, देखो आज के समय में क्या है, बहुत ज़्यादा समस्याएं बढ़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग में टेंशन होता है लाइफ को लेकर के, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के, किससे शेयर करें, किससे बातें करें, कुछ समझ नहीं आता है। तो अभी 2020 था, 2020 में हिंदुस्तान में पूरे आत्महत्या करने वालों की संख्या 1,20,000 थी। 2021 में ये जनसंख्या, ये जो आंकड़ा बढ़ कर के 1.5 लाख हो गया। और 2021 में ये जनसंख्या 35% बढ़ गया दोस्तों, 35%। तो आप सोच सकते हैं, आत्महत्या करना कोई सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों प्रॉब्लम का। ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं चलते रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें आते रहती हैं। तकलीफ़ों का ही नाम तो ज़िंदगी है, लड़ने का नाम ही तो ज़िंदगी है। अगर हम इनसे लड़ेंगे नहीं तो ज़िंदगी कंप्लीट कैसे होगी, ज़िंदगी बनेगी कैसे। तो इसको रोकने के लिए हमारे पास एक ऐसा है कि अगर जो
माता पिता लोग होते हैं, जो गार्जियन लोग होते हैं, वो अपने बच्चों से बातें करें कि उनको क्या समस्याएं हैं, और बच्चे भी अपने माता पिता को सारी बातें शेयर करें जो उनके जीवन में चल रहा है, क्योंकि माँ बाप ही होते हैं जो मोरल सपोर्ट देते हैं। माँ बाप ही हैं जो बच्चों को आगे बढ़ने का प्रेरणा देते हैं, उनको ज़िंदगी की समझ बताते हैं कि ज़िंदगी एक्चुअल में क्या है, ज़िंदगी कैसी है, कैसी चलनी चाहिए, ज़िंदगी को कैसे जिया जाता है। तो ये सब प्रकार की चीज़ें हैं दोस्तों। इन चीज़ों को रोकना बहुत आवश्यक है, इसमें बात करना बहुत आवश्यक है। अगर हम अभी की जो जनरेशन है वो 21 से 25 साल के बीच जितने लोग हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। कई जगह तो ये सुना कि माँ ने 2 थप्पड़ मारा, बच्चे ने आत्महत्या कर लिया, पिता ने गाली दिया, बच्चे ने आत्महत्या कर लिया, किसी से ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप वाले प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों। तो देखिए, ज़िंदगी में किसी को इतना इन्वॉल्व मत करिए कि वो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दे, क्योंकि आज के ज़माने में ना कोई किसी का नहीं होता। ज़िंदगी की जो लड़ाई रहती है खुद को ही लड़ना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि कभी किसी को इतना इन्वॉल्वेशन मत दीजिए अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ को जीने का एक बेहतर तरीका अपनाइए, अकेले रहने की आदत डालिए। यकीन मानिए, अगर आप अकेले रहना, जिस दिन खुश रहना सीख जाएंगे ना, दुनिया में आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम बस यहीं पर रुकते हैं और मैं आपको और जगह दिखा देता हूँ। ये जो मेरे पीछे का जो एरिया देख रहे हो ये है, और जस्ट ये मेरे सामने, ये जो मेरे सामने का एरिया काफ़ी हरा भरा है। ये पक्षी उड़ता हुआ, तो मैं आप लोगों को इसी प्रकार से चीज़ों के बारे में बताते रहूँगा। हम और चीज़ों के बारे में बात करते रहेंगे। तो जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, मुझे दोस्तों ऐसा है कि हमें जो टिप्पणियाँ हैं इन पे बात करना बहुत आवश्यक है। वाले समय में हम बाहर से दिखाते ज़रूर हैं कि मजबूत हैं, लेकिन हम अंदर से उतने ही कमज़ोर। हमारे जो पूर्वज जो हमारे दादा लोग थे, जो हमारे दादाजी लोग थे, जो ये हमारे पिताजी लोग हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। उनके पास कुछ नहीं होता था जीने के लिए, बहुत सीमित साधन होते थे, कोई मोबाइल नहीं था, कोई कुछ नहीं था। उसके बाद भी वो लोग बहुत अच्छे से ज़िंदगी जिए, ज़िंदगी को लड़कर जिए। तो यार, अगर सीखना हो ना, अगर लाइफ को जानना हो ना, तो इन लोगों के साथ बैठिए, इन लोगों के साथ बातें कीजिए, इन लोगों को समझिए। ये बताएंगे कि ज़िंदगी कैसी जी जाती है। तो बस दोस्तों, हम बस इतना ही कहना चाहेंगे और हम फिर से आगे बढ़ते हैं। मैं कूद गया और मैं आपको लिए चलता हूँ थोड़े उधर। मैं आपको बांस वगैरह दिखा देता हूँ, काफ़ी हरा भरा है। तो मैं वीडियो को यहीं थोड़ा रोकता हूँ, नहीं तो वीडियो मेरा काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, काफ़ी हरा भरा पेड़ है। इसे कोसुम का पेड़ कहा जाता है। इसमें कोसुम फलती है और खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। और ये जो नज़ारे हैं, काफ़ी बेहतरीन नज़ारे हैं। आपको ऐसे नज़ारे बहुत कम देखने को मिलेंगे। ये गांव का एरिया है। ये गांव में ऐसी हरियाली, हरी भरी हरियाली लगी रहती है। और ये जो कुछ आपको पतझड़ जैसा पेड़ दिख रहा होगा, जो लाल लाल जिसमें पत्तियां दिख रही होंगी जस्ट सामने पे, इसी पेड़ से गिर करके उनकी डेथ हुई थी। सामने इनको महुआ कहा जाता है। ये लिस्टिस के पेड़ हैं और ये इसे पलसा कहा जाता है। ये वाला पेड़ है। ये काफ़ी बांस लगे हुए हैं। बांस किसी ने लगाया है, जो बांस की खेती वगैरह जो करते हैं, बांस का जो बांस लगाते हैं उनको भी काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आप हरियाली का लुत्फ़ उठा सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। देखिए, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे दोस्तों, तो आपको ऐसी हरियाली मिलती रहेगी। मेरे आज के इस ब्लॉग में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अरे जंबो, किधर जा रहा है तू?